साहब सतनाम। आदरणीय गुरुजनों, भाइयों बहनों और माताओं, आप भूमंडल के सर्वाधिक आवश्यक प्राणी हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह सौभाग्य है कि हमें मनुष्य रूपी स्तन की प्राप्ति हुई है। यह निर्विवाद सत्य है कि इस उत्तम मनुष्य शरीर की प्राप्ति अगणित पुण्यों का प्रताप है। अतः आपका जीवन किंचित भी निरर्थक नहीं। इस पृथ्वी पर आपके अवतरण का निश्चित ही कुछ विशेष प्रयोजन है। तभी तो ईश्वर ने आपको यह अद्भुत अस्तित्व प्रदान किया। अन्यथा हमारा यह तन मानव का न होकर किसी मानवेतर जीव का भी हो सकता था। महानुभावों, ऐतिहासिक तथ्य भी यही उद्घाटित करते हैं कि मनुष्य के इस वर्तमान रूप के प्रादुर्भाव में लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, तब कहीं ऐसा सर्वोत्तम बेजोड़ मानव यंत्र प्राप्त हुआ। महानुभावों, संसार के उत्थान एवं प्रगति का अवलंबन एकमात्र यही मानव है जिसने अपने अनेकों चमत्कारों से संसार को अचंभित कर दिया और अभी भी दिन पर दिन कर रहा है। मानव की उन्नति हेतु नवीन आविष्कारों में इस समय भी संलग्न है। यही वह मानव शरीर है जो असंख्य अविश्वसनीय क्षमताओं से परिपूर्ण है, जिसकी तुलना किसी सर्वश्रेष्ठ मशीन से भी करना पूर्णतः संभव है। और ऐसे ही अप्रतिम शरीर के आप स्वामी हैं। संसार में आज तक किसी भी ऐसी मशीन का आविष्कार ही नहीं हुआ जो एक निश्चित अवधि के पश्चात बेकार न हो जाए, निष्क्रिय न हो जाए। चाहे वह सुपर पावर कंप्यूटर हो या अति उन्नत कृत्रिम उपग्रह, कभी न कभी अपना कार्य करना बंद कर ही देता है। लेकिन आपका यह शरीर ऐसी विलक्षण धातु से बना हुआ है जिसका कोई प्रतिद्वंदी न तो आज तक पैदा ही हुआ और न ही भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है। और ऐसे अप्रतिम शरीर के मालिक हैं आप। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, लेकिन हम सिर्फ मानव शरीर से ही परमात्मा को पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले हमें सचेत अवस्था में रहना है, वर्तमान में रहना है। हम जो कुछ देखते हैं सभी आत्मा है, किंतु हम उसे जिस प्रकार नाम रूप करके देखते हैं वह वैसा नहीं है। यह नाम रूप हमारे पर्दे में माया में है, माने जो इसमें शक्ति आ रही है आत्मा के द्वारा ही आ रही है। हम पहले प्रत्यक्षानुभूत करते हैं, युक्ति विचार बाद में आता है। हमें यह प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करनी होगी और इसी को धर्म साक्षात्कार कहा जाता है। प्रेमी सज्जनों, दैनिक जीवन में सचेत अवस्था में जीने का अभ्यास करने से मन और हृदय को बहुत बल मिलता है। संत की स्थिति मुक्त रूप से जल में तैरती स्वच्छंद मछली या आकाश में शांति पूर्वक तैरते मेघ के समान होती है। वे पूर्णतया वर्तमान क्षण में जीते हैं, भूत भविष्य की चिंता नहीं करते। सतगुरु कहते हैं कि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव गुहाई। धर्म बुद्धि से परे है और परा प्राकृतिक है। श्रद्धा का अर्थ कुछ भी मान लेना नहीं है, वह है उस चरम तत्व को हस्तगत करना। वह है एक प्रकाश। पहले उस आत्म तत्व के संबंध में श्रवण करें, उसके बाद विचार करें। विचार द्वारा आत्म तत्व के संबंध में यथाशक्ति जानने का प्रयत्न करें। इसके ऊपर से विचार की बाढ़ को आने दें, उसके बाद जो शेष रहे उसे ग्रहण करें। महानुभावों, यदि कुछ भी शेष न रहे तो हम परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि आप एक अंधविश्वास से बच गए। और जब आपको यह निश्चय हो जाएगा कि आपकी आत्मा को कोई भी नहीं ले जा सकता, जब आत्मा हर कसौटी पर खरी उतरेगी, तब आप उसे दृढ़ भाव से पकड़े रह सकते हैं तथा सभी को इस आत्म तत्व का उपदेश दे सकते हैं। सत्य कभी पक्षपात नहीं करता, उससे सभी का कल्याण होता है। महानुभावों, अंत में स्थिर भाव और शांत चित्त से
उसका निधि ध्यासन करें, उसका ध्यान करें, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अपना ध्यान तो आप करता नहीं, आपने आप देखा। आप अपने मन को उसके ऊपर एकाग्र करें, इस आत्मा के साथ अपने को भावपन कर डालें, तब फिर शब्दों का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। आपका मौन ही सत्य का संचार करेगा। बोलने में शक्ति का हास न करें, क्योंकि सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि छोड़ दे कह तू वकह में गम कर, देख दिव्य दृष्टि में शब्द सारा, शांत होकर ध्यान करें। बाहरी जगत की गतिविधि से अपने को विचलित न होने दें। जब आपका मन सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है तब उसकी चेतना आपको नहीं रहती। शांत रहकर संचय करें और आध्यात्मिकता के डायनेमो बन जावें। महानुभाव भिखारी क्या दे सकता है? जो राजा है वही दे सकता है, और वह राजा भी तभी दे सकता है जब स्वयं कुछ न चाहे। यानी हमें कुछ नहीं चाहिए, आत्मा के पास सब कुछ है। महानुभावों, आपके पास जो रुपये पैसे हैं, जो धन संपत्ति है, उन्हें आप अपना मत समझिए। आप अपने को तो परमात्मा का भंडारी समझे। उन रुपये पैसों के प्रति आसक्ति मत रखिए। नाम जस रुपये पैसे सभी चले जाएं, जाने दें। ये सब तो भयानक बंधन स्वरूप हैं। स्वाधीनता की अपूर्व मुक्त वायु का उपभोग करें। आप तो मुक्त हो, पहले से ही मुक्त हो। सर्वदा यह कहें कि मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वभाव हूँ, मैं अनंत रूप हूँ। मेरी आत्मा का आदि अंत नहीं है, सब मेरे आत्म स्वरूप हैं। महानुभावों, हम आत्म तत्व को समझने के लिए अपने श्वास पर ध्यान रखें। पहला श्वास पर ध्यान रखने की तरीका है, गहरी श्वास खींचते समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास ले रहा हूँ। यानी श्वास को मन से देखते रहें। गहरी श्वास छोड़ते समय मुझे ज्ञात हो कि मैं गहरी श्वास छोड़ रहा हूँ। दूसरी श्वास, छोटी श्वास में भी खींचते और छोड़ते समय ध्यान रहे। इन दो श्वासों से विस्मरण और अनावश्यक विचारों का आना समाप्त हो जाएगा। यानी जो मन में अनेक प्रकार के वचन आते हैं, जब श्वास पर ध्यान जाएगा तो सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। साथ ही सचेतनता बढ़ती है और जीवन के वर्तमान क्षणों का सामना करने की सामर्थ्य आती है। सचेतनता का अभाव ही विस्मरण है। पूर्ण सचेतन भाव से आप अपने तेज स्वरूप को अपनाते हैं और तदनानुसार जीवंतता की ओर लौटते हैं। तीसरी श्वास, भीतरी श्वास खींचते समय मैं अपनी संपूर्ण काया के प्रति सजग हूँ, और उस श्वास को छोड़ते समय भी अपनी संपूर्ण काया के प्रति सजग रहूंगा। इस श्वास में अपने शरीर के साथ जीवंत संबंध जोड़ते हैं। जागरूक होने से शरीर के साथ घटित होने वाली जन्म और मरण की प्रक्रिया को भी समझ पाते हैं। चौथी श्वास, मैं श्वास खींच रहा हूं और अपनी संपूर्ण काया को सहज एवं शांत बना रहा हूं। पांचवी श्वास, मैं श्वास भीतर खींच रहा हूं और आनंद का अनुभव कर रहा हूं। छठी श्वास, मैं श्वास खींचते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं और श्वास रेचन के साथ प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। इन दो श्वासों से आप भावनाओं के जगत के पार चले जाते हैं। इन दो श्वासों से शांति और आनंद उत्पन्न होता है, जिससे चित्त और शरीर को पोषण प्राप्त होती है। विभ्रम और विस्मरण की समाप्ति पर आप अपने स्व में स्थित हो जाते हैं। यानी ध्यान चारों ओर से हट करके अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है और वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण जागरूक होते हैं। आप जीवन की अद्भुतताओं को जीतते हैं और सचेतनता जन्य शांति और आनंद की अनुभूति करने में
सक्षम होते हैं। जीवन की अद्भुतताओं में साक्षात्कार होने के कारण आप अपनी तटस्थ भावनाओं को हर्षपूर्ण भावनाओं में परिवर्तित कर पाते हैं। इस प्रकार ये दो श्वासों सुखद भावनाओं की दिशा में ले जाती है। सातवीं श्वास, मैं श्वास खींच रहा हूं और अपने चित्त में चल रही गतिविधियों के प्रति सचेत हो रहा हूं। मन शांत है और सब कुछ देख रहा है। आठवीं श्वास, जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और मूल कारणों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आप उन पर नियंत्रण कर सकते हैं, उन्हें शांति और सुमधुर बना सकते हैं, भले ही वे दुखद विचार क्यों न हो, जो कामनाओं, क्रोध या द्वेष के कारण उत्पन्न हुए हो। नौवीं श्वास, मैं श्वास ले रहा हूं और अपने चित्त के प्रति सचेतन हूं। 10वीं श्वास, मैं श्वास ले रहा हूं और अपने चित्त को हर्षयुक्त और शांति बना रहा हूं। 11वीं श्वास, मैं श्वास खींच रहा हूं और अपने चित्त को एकाग्र कर रहा हूं। 12वीं श्वास, मैं श्वास खींच रहा हूं और अपने श्वास को मुक्त कर रहा हूं। 13वीं श्वास, मैं श्वास खींच रहा हूं और सभी धर्मों की अनित्य प्रकृति को देख रहा हूं, यानी संसार के सब बात समझ में आ रहा है। 14वीं श्वास, मैं श्वास खींच रहा हूं और सभी धर्मों को क्षय होते देख रहा हूं। 15वीं श्वास, मैं श्वास भीतर खींच रहा हूं और मुक्ति की धारणा कर रहा हूं। 16वीं श्वास, मैं भीतर श्वास खींच रहा हूं और जगत में आवागमन की परिसमाप्ति की धारणा कर रहा हूं। जब आप सभी धर्मों की अनित्यता और उनके क्षय के तथ्यों से साक्षात्कार कर लेते हैं तो आप जन्म मरण के अनंत चक्र से बंधे नहीं रहते। उसके बाद आप निर्वाण शांत की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और सत्य पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। महानुभावों, अपनी आत्मा पर ध्यान करने के संबंध में हमारे आचार्य सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, अपना ध्यान तुम आप करता नहीं, आपने आप में आप देखा, आप ही गगन में मगन है, आप ही त्रिकुटी भंवर पेखा, आप ही तत्व निह तत्व है, आप ही शून्य में शब्द लेखा, आप ही घटा घन घोर है, आप ही बूंद है सिंधु शेखा, आप ही छटा चमकार है, आप ही मोतिया सीप रेखा, आप ही चांद और सूर्य है, आप ही तारागढ़ अनंत भेखा, आप ही मणि मणियार है, आप ही छत्र सिर आप पेखा, कहें दरिया जीव दरस आपे देखा, परस है गुरु ज्ञान तू कर विवेका। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि आप अपना ध्यान करें, यानी आप आत्मा हैं, शरीर नहीं, संसार नहीं, और यह सारा संसार आपके द्वारा ही जीवित है। यानी आप जब इस पार्थिव शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह जीवित कहलाता है, और जब आपकी शक्ति इस पार्थिव शरीर से बाहर होती है तो यह मृतक कहलाता है। इसलिए संसार में जितना भी कार्य हो रहा है परम पुरुष परमात्मा के माध्यम से आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए हम सबसे पहले अपने आप को जानें, समझें, और उसके बाद तब परमात्मा हमें मिलेंगे। आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के विषय में समझने के लिए हिम्मत और साहस की जरूरत पड़ती है। सतगुरु कहती हैं कि जिंदगी के असली आनंद उनके लिए नहीं है जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। महानुभावों,
सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी है। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर निकलते हैं। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जो धूप में काम किया है, परिश्रम किया है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखे के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई, भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के आनंद ले रहा है, लेकिन सच पूछा जाए तो वह आनंद नहीं ले रहा है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। जीवन का भोग त्याग के साथ करो, यानी निष्काम कर्म हम करें। यह केवल परमार्थ का ही उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि करी प्रतीत जो पहिर प्रीत से संत मत में आवे, तो सुख जीवन संसार अंत सो निर्भय लोक सिधावे। यानी जीवन भर वह सुखी से रहेगा, आनंद से रहेगा और अंत में निर्भीक होकर उसकी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है, बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती है। महानुभावों, अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके पिता के पास कोई संपत्ति नहीं थी। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। दरिया साहब कहते हैं कि बिनु साहस होखे नहीं कामा, साहस प्रेम बसे निज धामा। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं, एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, यानी हम भौतिक चीज के लिए कोशिश न करें, आत्मज्ञान के लिए कोशिश करें, परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश करें, क्योंकि संसार का कोई भी चीज मिलेगा तो बिछुड़ जाएगा, लेकिन एक परमात्मा है जो मिलने के बाद फिर नहीं बिछुड़ेंगे। महानुभावों, जगमाती हुई दीप पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाएं और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अधियाली का जाल बुन रही है तो भी पांव पीछे न हटाएं। महानुभावों, दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हम जोली बन जाए, न जो न तो बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संजोग है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोदली में बसती है जहां न तो जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोदली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं, वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं। महानुभावों, अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा है तो फिर असली आनंद तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहसी का जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। सतगुरु कहते हैं इस जीवात्मा को कि तुम सिंह हो, नत्था सिंह सार न जानी, जीवन एक बुलबुल्ला पानी, आखिर मिल गई हवा हवा में, रह गई खाक जो तूने छानी। यानी ऐ आत्मा, तुम सिंह हो, तुझे कोई नहीं मार सकता है, इसलिए तुम निर्भीक हो जाओ। महानुभावों, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता
कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न तो अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। वह सिर्फ अपनी आत्मा पर ध्यान रखता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर भी मग्न रहता है। महानुभावों, हम आत्मा सिंह है। सतगुरु कहे हैं कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखलाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यानी हम समय से अगर चूक जाएं तो जीवन भर पछताते रहेंगे। आत्मा हमारा हमें ही धिक्कारता रहेगा कि आप चूक गए, क्योंकि सतगुरु कह रहे हैं कि ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। इसलिए आप अभी इसी वक्त संसार से ध्यान खींच करके आत्मा और परमात्मा में लगाएं। यह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। संसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से अधिकार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम का हर जगह पर एक घेरा डालता है वह अंत में अपने ही घेरे के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई आनंद उसे नहीं मिल पाता और अंत में वह 84 में चला जाता है, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों को सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी खत्म न होने वाली चीज है। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि अरे वो जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए, यानी भौतिक चीज से संतोष हो जाए, तो समुद्र के अंतराल में छुपे हुए भौतिक के कोष को कौन बाहर लाएगा, यानी उस परमात्मा को कौन प्राप्त करेगा। दुनिया में जितने भी आनंद बिखरे हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौट रहे हो। कामना का अंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारी बहाए भी बच सकती है। महानुभावों, यह अरण्य झुरमुट जो कांटे अपनी राह बना ले, कृत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। यह अरण्य झुरमुट जो कांटे अपनी राह बना ले, कृत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। महानुभावों, धर्म बुद्धि के परे है और पराप्राकृतिक है। श्रद्धा का अर्थ कुछ भी मान लेना नहीं है, वह है उस चरम तत्व को हस्तगत करना। वह है एक प्रकाश। पहले उस आत्म तत्व के संबंध में श्रवण करें, उसके बाद विचार करें। विचार द्वारा आत्म तत्व के संबंध में यथाशक्ति जानने का प्रयत्न करें। इसके ऊपर से विचार की बाढ़ को बहने दें। उसके बाद जो शेष रहे उसे ग्रहण करें। यदि कुछ भी शेष न रहे
तो हम परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि आप एक अंधविश्वास से बच गए। और जब आपको यह निश्चय हो जाए कि आपकी आत्मा को कोई भी नहीं ले जा सकता, जब आत्मा हर कसौटी पर खरी उतरेगी, तब आप उसे दृढ़ भाव से पकड़े रहें तथा सभी को इस आत्म तत्व का उपदेश करें। सत्य कभी पक्षपात नहीं करता, उसे सभी का कल्याण होगा। अंत में स्थिर भाव और शांत चित्त से उसका निधि ध्यान करें, उसका ध्यान करें। आप अपने मन को उसके ऊपर एकाग्र करें, इस आत्मा के साथ अपने को एकापन कर डालें, तब फिर शब्दों का प्रयोजन नहीं रहेगा। आपका मौन ही सत्य का संचार करेगा। प्रेम प्रीति करु नाम से भवजल जाहि नहार, बिना प्रेम नहीं भक्ति है कमल सुखा बिनुवार। महानुभावों, जिस तरह से बिना पानी का कमल सूख जाता है, उसी तरह से बिना प्रेम का भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति का परमात्मा नहीं मिलते। अगर पृथ्वी पर हम प्रेम की प्रतिष्ठा को वापस लौटा लाएं, अगर प्रेम जीवन में वापस लौट आए, सम्मानित हो जाए, अगर प्रेम एक आध्यात्मिक मूल्य ले ले, तो नए मनुष्य का निर्माण हो सकता है, नई संतति का, नई पीढ़ियों का, नए आदमी का। और वह आदमी, वह बच्चा जिसका पहला अणु प्रेम से जन्मेगा, विश्वास किया जा सकता है, आश्वासन दिया जा सकता है कि उसकी अंतिम सांस परमात्मा में निकलेगी। यानी पहले प्रेम, तब अंत में परमात्मा। प्रेम है प्रारंभ, परमात्मा है अंत, वह अंतिम सीढ़ी है। जो प्रेम को नहीं पाता, वह परमात्मा को पा ही नहीं सकता। यह असंभव है। लेकिन जो प्रेम में दीक्षित हो जाता है और प्रेम में विकसित हो जाता है और प्रेम की सांसों में चलता है और प्रेम के फूल जिसकी सांस बन जाते हैं और प्रेम जिसका अणु अणु बन जाता है, जो प्रेम में बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वह पाता है कि प्रेम की जिस गंगा में वह चला था, वह गंगा अब किनारे छोड़ रही है और सागर बन रही है। एक दिन वह पाता है कि गंगा के किनारे मिटते जाते हैं और अनंत सागर आ जाता है सामने। छोटी सी गंगा की धारा थी गंगोत्री में, छोटी सी प्रेम की धारा होती है शुरू में, फिर वह बढ़ती है, फिर वह बड़ी होती है, फिर वह पहाड़ों और मैदानों को पार करती है और एक वक्त आता है कि किनारे छूटने लगते हैं। जिस दिन प्रेम के किनारे छूट जाते हैं, उसी दिन प्रेम परमात्मा को प्राप्त करा देता है। जब तक प्रेम के किनारे होते हैं, तब तक प्रेम परमात्मा तक नहीं पहुंचता। महानुभावों, गंगा नदी होती है जब तक कि वह इस जमीन के किनारे से बंधी होती है, फिर किनारे छूटते हैं और वह सागर से मिल जाती है, फिर वह परमात्मा से मिल जाती है। प्रेम की सरिता और परमात्मा का सागर है, लेकिन हम प्रेम की सरिता ही नहीं है, हम प्रेम की नदियां ही नहीं है और हम बैठे हैं हाथ जोड़े और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि हमको परमात्मा चाहिए। जो सरिता नहीं, वह सागर को कैसे पाएगी? जब प्रेम का बाढ़ नहीं आएगा तो हम परमात्मा रूपी समुद्र में कैसे पहुंच पाएंगे? सारी मनुष्य जाति के लिए पूरा आंदोलन चाहिए, पूरी मनुष्य जाति के अमूल परिवर्तन की जरूरत है, पूरा परिवार बदलने की जरूरत है। हमारा परिवार वह बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन केवल प्रेम के केंद्र पर ही। पूरे समाज को बदलने की जरूरत है और तब एक धार्मिक मनुष्य हो सकता है। प्रेम प्रथम, परमात्मा अंतिम। और क्यों यह प्रेम परमात्मा पर पहुंच जाता है? क्योंकि प्रेम है बीज और परमात्मा है अक्षय वृक्ष। प्रेम का बीज ही फिर फूटता है और अक्षय वृक्ष में प्रवेश कर जाता है। जिंदगी को नया रास्ता चाहिए। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ियां नहीं है कि बनी पटरियों पर दौड़ती रहेगी। यदि दौड़ेगी तो एक मशीन हो जाएगी। जिंदगी तो एक सरिता है जो रोज एक नया रास्ता बना लेती है।
पहाड़ों में, मैदानों में, जंगलों में अनूठे रास्ते से निकलती है, अनजान जगत में प्रवेश करती है और सागर तक पहुंच जाती है। जब हम हर जीव से प्रेम करने लगेंगे तो प्रेम की धारा बनेगी और वही धारा सतपुरुष परमात्मा में हमें ले जाकर पहुंचा देगी। हमें कुछ क्षण चाहिए जब हम बिल्कुल संसार से, भौतिकता से अलग हो सके, आत्मा में ध्यान केंद्रित कर सके। मनुष्य की आत्मा के जो श्रेष्ठतम फूल हैं वे एकांत और अकेले में ही खिलते हैं। काव्य, संगीत अथवा परमात्मा की प्रतिध्वनि सब एकांत और अकेले में मिलती है। जो जगत में श्रेष्ठ है, कविता, चित्र, संगीत, परमात्मा, प्रार्थना, प्रेम, वे सब एकांत में और अकेले में ही खिलते हैं। इसलिए सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि 8-10 घुंघरू बांझे कोई तो झुनझुन बाजन लागा, अतुरते तुरते एक हुआ तब 20 तजी अमृत पागा। माने हम एकांत में जाकर अपने को ढूंढे, अपनी आत्मा को प्राप्त करें।